हाय दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। कैसे हो आप सब। सर हम तो बहुत बढ़िया, आप बताओ। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज ना हम ये चीज़ देखेंगे कि हमें ऑडिट का पेपर अटेंड कैसे करना है, और प्लस में हाउ टू स्कोर 60+ मार्क्स इन ऑडिट। ठीक है। कि अब हर बच्चे की ना ये क्वेरी रहती है कि हम ना हर चीज़ याद कर लेते हैं, बट पेपर में जाते ही पता नहीं क्या होता है, गड़बड़ आ जाता है। हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं ऑडिट का पेपर आते आते। ऐसे क्यों होता है। उसकी भी प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे ना तो तुम्हारे हाथ पैर भी नहीं घबराएंगे, और तुम्हारा पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, और तुम्हारे 60+ मार्क्स आएंगे। देखें, चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम, दो दो पार्ट में आता है ऑडिट का पेपर। एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है एमसीक्यू। ठीक है। एमसीक्यू कितने मार्क्स के आते हैं। एमसीक्यू आते हैं सर 30 मार्क्स के। और डिस्क्रिप्टिव कितने का आता है। डिस्क्रिप्टिव आता है सर 70 मार्क्स का। राइट। डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स का और एमसीक्यू आता है 30 मार्क्स का। ठीक है। क्वेश्चन 1 होता है हमारा कंपलसरी क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 14 मार्क का होता है। टोटल हमें 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, और टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, 6 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी 14 मार्क्स का, और हर क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तीसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इसके अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, पहला भी 4 का हो सकता है, बाकी दोनों 5-5 के हो सकते हैं, बट पूरा क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब हमें रेस्ट क्वेश्चंस में से ना 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ते हैं आउट ऑफ 5। टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। उसके बाद जो क्वेश्चन बचे 5, उसमें से हमें 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ता है। वो भी 14 मार्क्स ईच के होते हैं। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स। इसके अंदर ऊपर नीचे कोई भी पैटर्न हो सकता है। और एमसीक्यू आते हैं 30 मार्क्स के। तो 70 + 30 टोटल हमारा हो गया 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है। और हमें मिनट्स कितने मिलते हैं, क्योंकि अब हम पेपर लिखने जा रहे हैं। पेपर लिखने जाने में हमें 3 घंटे मिलते हैं। तो 3 घंटे मतलब 3 घंटे इंटू 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 180 मिनट्स, है ना। प्लस में क्या मिलता है हमें, प्लस में मिलता है हमें 15 मिनट्स का क्या, रीडिंग टाइम। ठीक है। चलो अब चालू करते हैं। तो हम जैसे पेपर के अंदर हम जैसे एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है। अब हमारे हाथ में हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है और हमारा सारा सामान है, और जो भी लिखने पढ़ने का सामान है। और अभी हम 10 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर में जाके बैठ गए, और हम बिल्कुल शांत हैं। हमें अपना दिमाग हमेशा शांत रह के ही एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर करना है। ये नहीं कि तुम 1 मिनट पहले भी पढ़ते जा रहे हो, 1 घंटा पहले पढ़ना छोड़ दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो तुम 1 घंटा तुम भूल ही जाओगे उसको। तो रादर देन बाकी सब भी उथल पुथल होने की बजाय ना, छोड़ ही दो 1 घंटा पहले पढ़ना। ठीक है। बिल्कुल शांत मन से एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर करो, बैठो अपनी सीट पे, रोल नंबर देख के, कहाँ पे है तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारे पेन, तुम्हारे पेंसिल वगैरह सब कुछ एट द प्लेस होने चाहिए तुम्हारे पास, और कैलकुलेटर वगैरह जो भी, ऑडिट के पेपर में भी कैलकुलेटर ले जाना। ठीक है। तो सबसे पहले हमें अब बचे, अब मान लो 2 बजे पेपर चालू होता है, और अब हमारा हो रहा है 1:45 का टाइम। ठीक है। अब हम चलते हैं, 1:45 PM हो रहे हैं। अब हमारे हाथ में आ गया डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है। तो अब हमारे पास 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, जब तक हमें आंसर शीट्स नहीं मिलती है। ठीक है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में हमें क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स में हमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखना है अभी। क्वेश्चन 1 क्योंकि तुम्हें करना ही करना है, तो रादर देन क्वेश्चन नंबर 1 पे टाइम लगाने के, जो तुम्हारे बाकी के 5 क्वेश्चन में से तुम्हें 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं ना, उन 4 क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लो। अगर हो सके जितने ज़्यादा क्वेश्चन सिलेक्ट हो सके उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लो, और उसके अंदर ना आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं और इसके अंदर क्या क्या आंसर आएगा। जैसे नहीं होता, हम एक स्टार्टिंग में रीडिंग मारते हैं कोई भी क्वेश्चन की, और लास्ट के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी आई, इतनी बड़ी केस स्टडी है, 4 लाइन की केस स्टडी है, और लास्ट में लिखा है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। क्लॉज पूछ लिया प्रोफेशनल एथिक्स का, या फिर पूछ लिया एसए पूछ लिया, या फिर कोई और चीज़ पूछ ली, या फॉर एग्जांपल कोई एसए से रिलेटेड आ गया, या फिर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर तुम्हें पता है कि तुम्हें इसका आंसर नहीं आता, तुम्हें बना के लिखना पड़ेगा, बट तुम्हें पता है कि क्या आंसर आएगा। या फॉर एग्जांपल कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटेड टेक्निक्स वाला क्वेश्चन आ गया, या कोई भी और क्वेश्चन आ गया। उसके अंदर क्या करो, जो तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके अंदर छोटा छोटा सा, मतलब बहुत छोटा, पेंसिल से ना कुछ भी जो तुम्हारा हो, जैसे ऐसे 800 लिख लिया तुमने, बहुत छोटा छोटा सा, पता नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर को। लिखना गलत होता है, बट ट्राई करो, या अपने दिमाग में लिख लो
कि हाँ भाई इसके अंदर ये आएगा, और हल्का छोटा छोटा सा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे SR800 लिख लिया तुमने, या फिर SRE है कोई, या SRS है, ठीक है, या फिर कीवर्ड्स लिख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं इस वाले इस क्वेश्चन में। तुम्हें पता है कि ये 4 वर्ड्स तो आने हैं, तुमने छोटा छोटा आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का तुमने P लिख दिया, ठीक है, या फिर तुमने कोई जैसे अगर कोई मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई क्लॉज आ गया, तो तुमने क्लॉज का ऐसे डाल दिया कि क्लॉज का ये है पैरा 2, और पैरा 2 का और जो भी क्लॉज है क्लॉज 4, ऐसे डाल दिया, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। ऐसे आइडेंटिफाई कर लो 4 क्वेश्चन 15 मिनट में, जितने हो पाए वेल एंड गुड, नहीं हो पाए तो इट्स ओके। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट ऐसे यूटिलाइज करके 4 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। अब आते हैं 2 बज गए हमारे। अब हमारे को मिलेगा, क्या मिलेगा, अब हमारे को मिलेगा MCQ वाला पेपर। देखो क्या होता है, हमें क्या होता है, हमें एग्जाम में स्कोर करना है जितना ज़्यादा हो सके, और हम ट्राई करेंगे हम 60+ मार्क्स लेके आएँ, ठीक है। तो 2 बजे आते ही ना, सबसे पहले क्या करो, 2 बजे पेपर मिलते हैं MCQ का ना। अब जो नेक्स्ट 30 मिनट्स होंगे उसके अंदर क्या करो, MCQ जितने ज़्यादा सॉल्व हो सके ना उतने MCQs को सॉल्व कर लो। MCQ सॉल्व 15 to 20 मार्क्स के, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉट लगाना है तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल ABCD और D के आगे हल्का सा ऐसे डॉट लगा दो, ऐसे C के आगे हल्का सा डॉट लगा दो, बस तुम्हें पता चले कि यहाँ पे डॉट लग रहा है। तो तुम 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस ना यहाँ पे कवर कर लोगे अपने आधे घंटे के अंदर। बहुत इजी होते हैं MCQs ऑडिट के, और आसानी से आधे घंटे में 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आराम से अटेंड होते हैं। और सबसे पहली बात ये नहीं कि तुमने 15-20 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेंड कर लिए, यहाँ पे डॉट, साथ साथ में अपनी OMR शीट भरने लगे। OMR शीट भरनी है सबसे लास्ट में, अभी OMR शीट नहीं भरनी, बस तुम्हें सॉल्व करना है, अभी अपने पास रख लेना है, ठीक है। तुमने सॉल्व करे 30 मिनट्स में, ठीक है। अब क्या करो, 30 मिनट्स में जितने MCQ है, अब बज गए 2:30। इसके बाद छोड़ दो MCQ, जितने हुए उतने सही, ठीक है। अब क्या करो, अब उठाओ मेन पेपर जो डिस्क्रिप्टिव वाला है, ठीक है। इसमें 10 मिनट और लगा दो ये आइडेंटिफाई करने में कि तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा कंफर्ट है, कि क्वेश्चन 1 तुम अच्छे से कर पाओगे, या फिर तुमने कोई भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन तुम आइडेंटिफाई कर पाए, बचे कुछ 5 क्वेश्चंस में से फॉर एग्जांपल तुम 2 क्वेश्चंस और आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ भाई मेरे को 2 में से तो अच्छे से आता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो भी 2, 3, 4 जिसमें भी तुम्हें सबसे ज़्यादा कंफर्ट है, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें क्वेश्चन 3 बहुत अच्छे से आता है, तो पहले क्वेश्चन करो क्वेश्चन 3 को सॉल्व। तुम्हें क्वेश्चन 1 का आइडिया हो गया 10 मिनट में कि क्वेश्चन 1 मेरे को इतना इतना आता है। अगर तुम्हें आता है कि हाँ भाई तुम्हें ज़्यादा आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 से चालू कर लो, वरना जो तुम्हें सबसे अच्छी तरीके से क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन से पेपर लिखना चालू करो, ठीक है। क्वेश्चन 3 से तुमने पेपर लिखना चालू करा, ठीक है। अब तुम्हारे पास टोटल कितना टाइम बचा है, 2:30 के बाद अब तुमने 10 मिनट और दे दिए, तो तुम्हारे पास टोटल कितने बचे थे, टोटल तुम्हारे पास बचे थे 180 मिनट। 180 मिनट में से तुमने 30 मिनट MCQ में दे दिए, अब बचे 150 मिनट। 150 मिनट्स में तुमने 10 मिनट और दे दिया क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में, तो बचे 140 मिनट। अब तुम्हें 140 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें 10 MCQ करने हैं, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 5 क्वेश्चंस को लिखना है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट हो गए, 28 मिनट्स। अब भाई देखो, मैं नहीं कहता सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट ट्राई करो कि तुम 4 क्वेश्चन इतने अच्छे से सॉल्व करो कि तुम्हारे उसमें 70 से 80% करेक्ट होने के चांसेस हो। पढ़ के इतना जाओ कि तुम्हारे उस 4 क्वेश्चन में से कम जो तुम लिख के आए हो उसका 80% ठीक हो जाए, ठीक है। अब तुमने जो क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हो, या ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 का मैं मान के चल रहा हूँ तुमने उसको 30 मिनट लगा दिए उसे सॉल्व करने में, ठीक है। और उसका तुम्हारा 70 से 80% आंसर हो गया ठीक। हम मान के चल रहे तुम्हारा 70% आंसर ठीक हो गया, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 1 करा, फिर तुमने उसके अंदर तुमने 30 मिनट्स लगा दिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, उसमें तुमने 30 मिनट लगा दिए। ऐसे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी, और ट्राई करो इस 30 मिनट को रिड्यूस करके 25 मिनट पे लाने का, कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। अब तुमने मान लो ये 14 नंबर के तीनों क्वेश्चन है। अब 14 × 3 42 मार्क्स। 42 मार्क्स का 70% कितना हुआ, 42 मार्क्स का 70% हुआ 4 3 12, मतलब तुमने 42 में से 12 गए तो तुम्हारा बचा 30। तुम्हारे 28 मार्क्स के अराउंड, 28 से 30 मार्क्स का तुम्हारा पेपर ठीक हो गया।
अब तुम्हारे 90 मिनट्स गए, मतलब ये मान लो 140 मिनट बचे थे, 140 मिनट में से तुम्हारे 90 मिनट गए, उसमें तुम्हारा क्या क्या सॉल्व हो चुका है, 90 मिनट में तुम्हारे अब जो मतलब टोटल तुम्हारे 50 मिनट बचे हैं और 90 मिनट में तुम्हारे मेन 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इन क्वेश्चन पे वापस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें जितना आता होगा ना, तुमने 30-30 मिनट में अच्छा टाइम दे दिया और तुमने लिख दिया होगा, ठीक है। अब बचे तुम्हारे 50 मिनट। अब क्या करो, अब तुम लिख के थक गए होगे, अब तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा होगा, ये फैक्ट है। एक बार के लिए दिमाग थक जाता है जब तुम 3 क्वेश्चन बड़े बड़े अटेंड करते हो, वो भी ऑडिट के, तो दिमाग एक बार के लिए थक जाता है, इट्स ओके। अब क्या करो, नेक्स्ट के जो 10 मिनट बचेंगे ना, 10 मिनट में क्या करो फटाफट, और 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा मत लगाना। तो 10 से 15 मिनट तुमने क्या करा, क्या उठाया, अब एमसीक्यू उठाए तुमने। तुम्हारे जो बाकी बचे कुछ एमसीक्यू है ना, उसको तुमने उठाया। तो कितने एमसीक्यू बचे थे तुम्हारे, मान लो तुमने 15 से 20 एमसीक्यू, मैं एवरेज लेके चलता हूँ, तुमने 18 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए होंगे, तो तुम्हारे बचे 12 एमसीक्यू। अब उस 12 एमसीक्यू में से तुम्हें 15 मिनट के अंदर कम से कम जितने एमसीक्यू हैं उसमें से 12 में से कम 8 तो एमसीक्यू हो ही जाएंगे तुम्हारे, 8 एमसीक्यू और कर लो। तो तुम्हारे कितने मिनट बचे, 10 मिनट में अगर तुमने 10 से 15 मिनट में 8 एमसीक्यू कर लिए, तुम्हारे 4 एमसीक्यू बचे, और वो भी हो जाएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये लोअर साइड लेके चल रहा हूँ सबकी, ठीक है। ये अपर साइड भी हो सकती है, क्योंकि अगर आते होंगे क्वेश्चन तो तुम हो सकता है स्टार्टिंग के 30 मिनट में 30 के 30 एमसीक्यू कर दो, क्योंकि एमसीक्यू ऑडिट के आसान ही आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं आते। तुमने रीड करा, तुम्हें पता चल जाएगा ये तो 3 तो ऑड लग रहे हैं, ये चौथा सही लग रहा है, इसे कर दो टिक। ऐसे ही होते हैं एमसीक्यू ऑडिट के, इजी, ठीक है। अब तुम्हारे पास टाइम, तुम्हारे टोटल एमसीक्यू कवर हो गए फॉर एग्जांपल 27 से 28 मार्क्स के, ठीक है। और तुम्हारे पास टाइम क्या बचा है, अब तुम्हारे पास टाइम बचा है, मान लो 10 मिनट गए या 15 मिनट और चले गए, तो 50 में से 15 मिनट गए 35 मिनट। 35 मिनट में तुम क्या करो, अब 35 मिनट में क्या करो, सबसे पहले ना 5 मिनट में फटाफट OMR शीट भर दो, जितनी भी OMR शीटें भर दो, क्योंकि अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, तुमने 28 एमसीक्यू में इसकी 70 to 60% की रेशो होती है जो ठीक होने की होती है। मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारी 70% रेशो ठीक है, ठीक है। तो 7, अब तुम ये मान लो तुम्हारे 30 एमसीक्यूज में से अगर तुम्हारे 70% एमसीक्यू का रेशो ठीक है, तो कितना हुआ तुम्हारा कम से कम 18 से 20 मार्क्स तो एमसीक्यूज में ही आ गए, 18 से 21 मार्क्स, ठीक है। हम मान के चल रहे तुम्हारे 20 मार्क्स एमसीक्यूज में आ गए, 20 मार्क्स तो एमसीक्यू में तुमने स्कोर कर लिया। अब भी तुम्हारे पास 30 मिनट बचे हैं, ठीक है, और तुम्हारे 30 मार्क्स यहाँ पे आ गए मल्टी डिस्क्रिप्टिव में। मैं ये सबकी लोअर साइड लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इतने तो तुम अब स्कोर कर ही लोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो, अच्छे से तुम पढ़ाई करते हो। बट इसमें यह है कि अगर तुम पेपर को और अच्छे से मैनेज करके चलोगे ना, तो तुम्हारे इतने मार्क्स तो आ जाएंगे, तुम्हारे 50 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब तुम्हारे पास रेस रह रही है, 10 मिनट में तुम्हें 10 मार्क्स चाहिए, सॉरी 30 मिनट में तुम्हें 10 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे को अगर एमसीक्यू और भी एमसीक्यू अगर तुम्हें पता है, तो उसे जो भी एमसीक्यू हैं मान के चलो, अब तुम्हारे 2 या 3 मार्क्स के जो एमसीक्यू तुम्हें नहीं आते, तुमने हिट एंड ट्रायल लगाया, उसमें से मान लो तुम्हारा एक एमसीक्यू भी ठीक हो गया, तुम्हारे 1 मार्क्स तो यहीं पे स्कोर हो गया, 1 से 2 मार्क्स, तो तुम्हारे टोटल 52 मार्क्स तो यहीं आ गए। इसको मार्क्स लिखते हैं, नॉट एमसीक्यू, 50 मार्क्स, ठीक है। और तुम्हारे 2 मार्क्स के एमसीक्यू बाई चांस वैसे भी ठीक हो गए, तो तुम्हारे टोटल 22 मार्क्स हो गए एमसीक्यूज में, और प्लस में तुम्हारे 30 मार्क्स हो गए मेन पेपर में, ठीक है। तो तुम्हारे टोटल 52 मार्क्स हो गए। अब तुम्हें 8 मार्क्स चाहिए, बाकी के बचे कितने मिनट में, बाकी के बचे 30 मिनट्स में, ठीक है। अब 30 मिनट्स में क्या करो, जो तुम्हें क्वेश्चन आता है, जैसे तुम्हें अब 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, अब तुम्हारे पास बचे 15 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। तो एक काम करो, जो सबसे अच्छे से आता है ना उस क्वेश्चन को उठा लो, जितनी देर लग सकती है ना, उसमें 20 मिनट लगाने तो 20 मिनट लगा लो। मैं ये कह रहा हूं, तुम्हें जितना अच्छा क्वेश्चन आता हो, कम से कम तुम 40% आंसर तो ठीक कर दो, कि 14 का 40% तो लिया होगे, 14 का 40% तो लिया होगे, तो 5 से 6 मार्क्स तो इसमें ले आओगे, नहीं लेके आ पाओगे। मैं कह रहा हूं तुम 40% अगर करेक्शन की रेशो मान के चल रहा हूं, कि तुम्हें नहीं तो भी नहीं 5, जैसे जो 5 क्वेश्चन होगा, 5 नंबर के क्वेश्चन होगा, 5 नंबर के क्वेश्चन होगा, 4 नंबर के क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ तो पॉइंट आता होगा। अब कुछ में से मैं कह रहा हूँ 40% तुम्हारी करेक्शन की भी रेशो है, तो तुम 5 से 6 मार्क्स ले आए 14 में से, तो इसके अंदर 6 मार्क्स और जोड़ दो, चलो 5 मार्क्स और जोड़ दो, तो तुम्हारे टोटल कितना हुआ 57 मार्क्स का। अब तुम्हारे पास बचे हैं 10 मिनट, अगर मैं 20 मिनट मान के चल रहा हूँ, तो तुम्हारे पास बचे 10 मिनट,
इसके अंदर तुम्हें लास्ट क्वेश्चन अटेंड करना है, जिसके अंदर 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ तुमने 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है फटाफट लिखा, गंदी हैंड राइटिंग में लिखोगे क्योंकि टाइम बचे 10 मिनट का, और तुम्हारे MCQ सारे सॉल्व हो चुके हैं OMR शीट के साथ। अब तुम्हारे पास ये 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसके अंदर तुम जितना लिख पाए 10 मिनट में, मैं कह रहा हूँ 20% भी लिख पाए, 20% भी तुम्हारा ठीक हो जाता है 10 में से, कितने रुपए तुम्हारे 3 मार्क्स हो गए, तुम्हारे 60 मार्क्स तो यहाँ पे हो ही गए स्कोर। और ये मैंने सारा लोअर साइड लेके चला है। अब तुम इसकी अपर साइड पे आ जाओ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो 70 ये वाले जो तुम्हारे मार्क्स थे 30 मार्क्स, ये अगर तुम्हारा 80% ठीक हुआ तो कितने बन जाएंगे, ये मान के चलो तुम्हारे 34 मार्क्स बने। MCQs में तुम्हारा 90% करेक्शन रेशियो आई तो तुम MCQs में मान के चलो तुम्हारे 25 मार्क्स आ जाएंगे, तो 34 + 25, ठीक है। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ 14 में से 7 मार्क्स का भी तुमने ठीक करा, 50% और ठीक हो गया। और जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसके अंदर भी तुम कम से कम 4-5 नंबर का और ठीक करिए, तो कितने टोटल हो गए, 30, 40, 50 और ये 59 और 4 63 और 70 मार्क्स आ गए तुम्हारे। बात क्या है, पेपर को ना लेके घबराना नहीं है। पेपर जब आ जाए हाथ में उसके बाद ना प्लान करके चलोगे ना, उस 3 घंटे को तुम्हें कैसे मैनेज करना है, तो भी तुम एग्जामिशन ले आओगे। तुम्हें करना क्या है उस 3 घंटे के अंदर ना, तुम्हारे माइंडसेट पे बहुत डिपेंड करता है कि तुम डर तो नहीं रहे ना पेपर को लेके। ठीक है 2-4 चीजें नहीं आती होगी तो क्या हुआ, बाकी चीजें तो लिख के आओ जो आता है। और अगर तुमने पढ़ाई करी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें नहीं आता हो कुछ, या तुम्हें कम आता होगा तुम्हें ज्यादा। द थिंग इज कि तुम्हें उसे प्लान और एग्जीक्यूट करना कैसे, दैट इज द मेन पार्ट। जो तुम लिखोगे और जो तुम प्लान करके लिखोगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम एक लिख रहे हो कुछ भी, कोई ए यहां से चालू करा, बी फिर कर दिया, सी कर दिया। और देखो एक चीज और, एग्जाम शीट जैसे आती है, ये मान लो एग्जाम शीट है, ऐसी होती है एग्जाम शीट, तो तुम ना हमेशा आंसर 5 ऐसे लिखो, आंसर 5 का ए पार्ट, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर गैप देके सेकंड पॉइंट चालू करो, ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट ऐसे चालू करो, फिर आंसर बी चालू करो, आंसर 5th का बी पार्ट। और हमेशा ये ध्यान रखना कि इनकी जो है, मैंने क्या बोला, मेन क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये तुम आगे पीछे कर सकते हो, बट जिनके जो सब पार्ट्स होते हैं, ए 5th का ए 5th का बी या 5th का सी, इनके पार्ट्स की नंबरिंग तुम्हें ए बी और सी पार्ट में ही करना है। ये नहीं कि तुम बी पहले कर रहे हो या सी पहले कर रहे हो, ए बी और सी तो एक ही कैटेगरी में चलेंगे, मतलब एक ही लाइन में, ए पहले आएगा, बी पहले आएगा, बाद में आएगा और सी बाद में आएगा बी के बाद, ठीक है। 1 2 3 4 5 कैसे भी चल सकते हैं, बट ए बी सी एक साथ चलेंगे। और OMR शीट जब तुम भर रहे हो, उसके अंदर ये जो सर्कल होता है ना, अच्छे से भरना पूरा। जब भी तुम्हें 5 मिनट दिए, 5 मिनट में तुम्हें सारे आंसर आते होंगे, तो फटाफट टिक करने में तुम्हें मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे। मैं 5 मिनट हायर साइड पे लेके चल रहा हूं, मैक्सिमम तुम्हें 2 मिनट लगेंगे। और कभी भी 4 में से एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है MCQs के अंदर, तो तुम जितने हो सके सारे ही सॉल्व करने हैं तुम्हें। तुम गलत करिए आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं आता ना, तुम कोई भी सर्कल मारिए आओ, तुम अगर किस्मत अच्छी तो हो सकता है वो भी ठीक हो जाए और तुम्हें नंबर मिल जाए, तुम्हारे लिए तो ग्रेस ही है ना। छोड़ के आने से अच्छा है क्वेश्चन सारे अटेंड करके आने हैं। हमें जो 180 मिनट दिए गए हैं ना, हमें उसके अंदर अपना पेन ऊपर नहीं करना है, पेन ऊपर नहीं करना है, हमें पूरा टाइम यूटिलाइज करके हर एक चीज लिखनी है, कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है। MCQ सारे के सारे हमें अटेंड करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे अटेंड करो। डिस्क्रिप्टिव में भी मैंने जैसे बताया, उसके अंदर अगर तुम्हारा परसेंटेज जितना तुम्हें आता है उतना भी, जितना तुम लिख पा रहे हो और जैसे मैनेज कर पा रहे हो पेपर को, अगर तुम वो लिख के आ गए तो तुम्हारे 60+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जो डर होता है ना बच्चों का कि सर ऑडिट के पेपर में 60+ मार्क्स आ नहीं पाते, एग्जामिशन नहीं आ पाती, इसका सबसे बेस्ट तरीका है पेपर को भी प्लान करके लिखो, तुम्हारे आएंगे 60+ मार्क्स ऑडिट के अंदर। ऑडिट रिक्वायर्स प्लानिंग वाइल राइटिंग द पेपर एज वेल, ठीक है। उसकी तैयारी में तो मेहनत लगती है, उसकी तैयारी में भी प्लानिंग लगती है, बट ऑडिट को लिखने में भी एक प्लानिंग है। अगर तुम प्लान करके ऑडिट का पेपर लिखोगे ना, मजा आएगी। तो और वैसे तो हर एक पेपर को प्लान करके लिखना चाहिए, बट ऑडिट के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, बिकॉज वो थोड़ा थियोरेटिकल पेपर है और थोड़ा सा दिमाग उस हिसाब से चलता है, थोड़ा बीच बीच में बंद भी हो जाता है कि यार ये सेम चीज़ें लिखनी पड़ रही है, बिना रुके हमें हाथ लिखना पड़ता है क्योंकि बड़े बड़े आंसर होते हैं उसके। बट प्लान करके लिखोगे तो तुम्हारे ऑडिट में भी 60+ का स्कोर हो जाएगा। इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से पेपर लिखना
मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ तुम्हारे 60 प्लस मार्क्स आने से ऑडिट में कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूँ 50 भी रह गए, 55 भी रह गए, बट तुम्हारा वो स्कोर को बढ़ाने में हेल्प करेगा और तुम्हारा जो टोटल होगा ना, टोटल में फिर तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। एक आदमी एग्जामिशन रह भी गई तो बाकी सब्जेक्ट तुम्हारे वो चीज़ को कवर कर लेंगे। ठीक है, तुम्हें इस हिसाब से पेपर को मैनेज करके चलना है। ऐसी मैं एक आध पेपर की जो हमारे प्रैक्टिकल पेपर होंगे उनकी भी ऐसी एक स्ट्रेटजी की वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर हाउ टू अटेंड प्रैक्टिकल पेपर्स एज वेल, कैसे करने होते हैं वो भी कर लेना। तो तुम्हारी अच्छे से तैयारी करके जाना, बस तुम अगर ये स्ट्रैटेजीज़ के साथ चलोगे तो तुम्हारी पेपर तो तैयारी तो अच्छी होगी और लिखोगे भी तुम अच्छे से और तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करके आओगे, एग्जामिशन भी आएगी, मौज करो फिर। थैंक यू सो मच।